जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई भर्ती के साथ। कौन सी भर्ती है दोस्तों आपके लिए? यह है साथियों सोनीपत हाईकोर्ट ग्रुप डी भर्ती 2024-25। जी हाँ, सोनीपत हाईकोर्ट ग्रुप डी की भर्ती निकली है, जिसमें चपरासी के पद हैं और प्रोसेस सर्वर के पद हैं। ऑफलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। बिल्कुल, आप इसको डाक द्वारा भी भेज सकते हो या खुद जाकर के भी जमा करवा सकते हो। फॉर्म कहाँ मिलेगा? फॉर्म हम आपको बिल्कुल फ्री में उपलब्ध करवाने वाले हैं, टेंशन मत लो। ठीक है जी, 1 रुपया आपसे नहीं लेंगे, बिल्कुल फ्री में हम फॉर्म उपलब्ध करवाएंगे। और आज तक हमने सभी ऑफलाइन फॉर्म बिल्कुल फ्री में उपलब्ध करवाए हैं, चिंता ना करो। भर के भी दिखाएंगे आपको फॉर्म कैसे भरना है। ठीक है, पूरी जानकारी आपको अच्छी प्रकार से देंगे। तो पूरी जानकारी को समझेंगे। अगर आप 8वीं पास हैं तो भी फॉर्म भर सकते हैं, 10वीं पास हैं तो भी फॉर्म भर सकते हैं। सीधी बात है, बिना परीक्षा भर्ती होगी। बिना परीक्षा भर्ती है, इंटरव्यू के आधार पर आपको नौकरी मिलने वाली है। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो फटाफट से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है। चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी फटाफट से इसके बारे में देख लेते हैं पूरी जानकारी को। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, आवेदन भी शुरू हो चुके हैं। ठीक है, फॉर्म भी दिखाएंगे, भर के भी बताएंगे। सोनीपत हाईकोर्ट ग्रुप डी भर्ती 2024-25 हाईकोर्ट चपरासी प्रोसेस सर्वर की भर्ती है। 8वीं पास 10वीं पास, प्रोसेस सर्वर में 10वीं पास, चपरासी में 8वीं पास योग्यता है। बिना परीक्षा की भर्ती है, महिला और पुरुष दोनों इसमें आवेदन कर सकते हैं। ऑफलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं 14 नवंबर से और इसकी लास्ट डेट रहेगी 9 दिसंबर 2024। आप 9 दिसंबर 2024 तक इसमें फॉर्म जमा करवा सकते हैं। ठीक है जी, फॉर्म आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगा। एज की बात करें तो 18 साल से 42 साल है और वेतन की बात करें तो 16,900 है, बाद में बढ़ता रहेगा। ठीक है जी, बिल्कुल। अब आ जाओ एक बार इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ बढ़ जाते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैं आपको दिखा देता हूं। हिंदी वाला लोगे या इंग्लिश वाला? दो हैं भाई नोटिफिकेशन। हिंदी का ही देख लेते हैं। ठीक है, देखो जी, हिंदी वाला ही नोटिफिकेशन देख लो। कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश जिला न्यायालय सोनीपत, रोजगार की सूचना। सोनीपत सत्र मंडल के अंतर्गत न्यायिक अदालतों हेतु 7वें वेतन आयोग के अंतर्गत 16,900 से 53,500 वेतन आपका रहेगा। चपरासी के 11 पद हैं साथियों और प्रोसेस सर्वर के 2 पद हैं। टोटल जो हैं वो 14 पदों पर यह भर्ती है। कितने पदों पर हैं? 14 पदों पर यह भर्ती है, जो सीधी भर्ती के लिए जिला एवं सत्र न्यायाधीश जिला न्यायालय सोनीपत के कार्यालय में भर्ती निकली है। तो भर्ती कहाँ निकली है आप सभी को पता चल गया होगा। कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश जिला न्यायालय सोनीपत। ठीक है, सोनीपत में भर्ती निकली है और यह सोनीपत है हरियाणा में। इस बात का भी मैं आपको विशेष तरीके से बता देता हूं। सोनीपत हरियाणा में है, हरियाणा में ये भर्ती निकली है। लेकिन सभी इसमें आवेदन कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, जिसको भी हिंदी भाषा आती है वो सभी इसमें आवेदन कर सकते हैं। जिसकी 8वीं 10वीं में हिंदी भाषा रही है मार्कशीट में, वो सभी इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। उपरोक्त पदे होते आवश्यक योग्यता, आरक्षण वगैरह सारी चीजें बताएंगे भाई। ठीक है जी, पहले हम आपको योग्यता दिखा देते हैं। ये है प्रोसेस सर्वर। प्रोसेस सर्वर में 10वीं कक्षा पास होनी चाहिए। अगर 10वीं में हिंदी रही है तो फॉर्म भर सकते हैं, पंजाबी रही है तो भी फॉर्म भर सकते हैं। तो इसका मतलब तो पंजाब वाले भी फॉर्म भर सकते हैं, चंडीगढ़ वाले भी भर सकते हैं, हरियाणा वाले तो भरेंगे ही भरेंगे, राजस्थान वाले भी भरेंगे, क्योंकि राजस्थान वालों के पास में हिंदी है तो राजस्थान वाले भी फॉर्म भर देंगे। ठीक है जी। अब चपरासी की बात करें तो चपरासी में केवल और केवल 8वीं पास मांगा गया है। मार्कशीट की वो परसेंटेज की जरूरत नहीं है, केवल पास 8वीं पास मांगा गया है। हिंदी हो या पंजाबी भाषा हो तो आप फॉर्म भर सकते हैं। चपरासी के ये पद आप यहाँ पर देख सकते हैं, सारे SC ST वगैरह के लिए टोटल 11 पद हैं। और ये प्रोसेस सर्वर के पद यहाँ पर आप ये सारे देख सकते हैं, टोटल 2 पद हैं। ठीक है जी, 2 पद हैं, जिसमें एक पद तो सामान्य श्रेणी का है और एक PWD का है, यानी दिव्यांग भाई बहनों के लिए है एक पद। ये है प्रोसेस सर्वर का। ठीक है, आयु सीमा की बात करें तो आयु सीमा देखो 1 जनवरी 2024 को 18 साल से 42 साल होनी चाहिए। और जो हरियाणा के कैंडिडेट हैं उनको छूट भी दी जाएगी आयु में। ठीक है, अंतिम तिथि क्या है? अंतिम तिथि देखो, जिला एवं सत्र न्यायाधीश जिला न्यायालय सोनीपत के कार्यालय में आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 9 दिसंबर 2024 शाम 5 बजे तक है। यानी कि आप इसमें फॉर्म जमा करवा सकते हैं 9 दिसंबर तक। ठीक है, उसके बाद में फॉर्म जमा नहीं होगा। अब फॉर्म वगैरह भी हम आपको देंगे, चिंता मत करो भाई। पूरी जानकारी को समझो एक बार अच्छी प्रकार से। देखो, इसमें अगर अनुभव है तो भी फॉर्म भर सकते हैं, नहीं है तो भी फॉर्म भर सकते हैं, फ्रेशर भी फॉर्म भर सकते हैं, एक्सपीरियंस वाले भी फॉर्म भर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। ठीक है जी। अब देखो, इसमें बताया गया है कि भाई आप वर्तमान डाक पता, संपर्क नंबर सहित स्थायी पता, ईमेल ID लिखकर आवेदन कर सकते हैं। यानी कि फॉर्म की डिटेल बताई गई है कि भाई फॉर्म में आपको कैसे कैसे करना पड़ेगा। सबसे पहले तो देखो पूरा विवरण, जैसे कि पद का नाम फॉर्म के ऊपर,
फॉर्म के ऊपर आपको क्या क्या लिखना है, सबसे ऊपर पद का नाम लिखना है, आवेदक का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, योग्यता, ये सारी चीजें, ठीक है। उसके बाद में आप जैसे मेल फीमेल, जाति वगैरह आपकी वो सारी चीजें, अनुभव यदि है तो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। डाक पता लिखना है, नंबर सहित पिन कोड नंबर, स्थायी पता, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सारी चीजें लिखने हैं, ठीक है जी। और फिर वेबसाइट पर उपलब्ध है आवेदन फॉर्म, वेबसाइट की जरूरत नहीं है, हम आपको बिल्कुल फ्री में दे रहे हैं। आवेदन पत्र एक पासपोर्ट आकार का स्व सत्यापित फोटो चिपका देना होगा, उसके ऊपर फोटो चिपका दो। सारे डॉक्यूमेंट्सों की फोटोकॉपी लगानी है, मूल जाति हो गया, 10वीं मार्कशीट, 8वीं है तो 8वीं मार्कशीट, वो सारी की सारी लगानी है सेल्फ अटेस्टेड करके, यानी कि सारी मार्कशीट जो है उनके ऊपर अपने साइन करोगे भाई, ठीक है। मूल जाति वगैरह जो भी हैं वो सारी चीजें आपको लगानी है। अधूरा और बिना आवश्यक दस्तावेजों का प्रमाण पत्र जो है वो निरस्त कर दिया जाएगा, अधूरा नहीं भरना है, पूरा भर के दिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है, बिल्कुल साहब। और अपना आवेदन पत्र जो है वो जिला एवं सत्र न्यायाधीश सोनीपत के कार्यालय में सुबह 10 बजे से 5 बजे तक आप जमा करवा सकते हैं, डाक द्वारा, कुरियर द्वारा, या खुद जा करके, दस्ती भी जमा करवा सकता है, खुद जा करके भी आप जमा करवा सकते हैं, कोई समस्या नहीं आएगी, ठीक है जी। और मैं आपको सारी चीजें बता देता हूं, चलो। और इसमें क्या क्या है भाई, अगर आप 2 पदों के लिए फॉर्म भरना चाहते हो, दोनों ही पदों के लिए है ना, तो भी आप भर सकते हो। उम्मीदवार दोनों पदों के लिए आवेदन कर रहे हैं, उन्हें प्रत्येक पद के लिए अलग अलग आवेदन पत्र जमा करना होगा, यानी कि ऐसा नहीं है कि अब एक ही फार्म में दोनों के नाम लिख दोगे, प्रोसेस सर्वर भी, चपरासी भी नहीं, चपरासी का है तो अलग भरो, प्रोसेस सर्वर भी भरना चाहते हो तो अलग फॉर्म भरो, 2 फॉर्म एक साथ भरो फिर, ठीक है। दोनों पदों के लिए आवेदन पत्र स्वीकार किया जाएगा, और एक ही आवेदन पत्र में दोनों स्वीकार नहीं किए जाएंगे, ये बात है, ठीक है जी। ये अस्थायी नौकरी है साथियों, ठीक है जी, अस्थायी नौकरी है। अब इसमें हम बात करें इंटरव्यू, तो इंटरव्यू के लिए चपरासी और प्रोसेस सर्वर के लिए साक्षात्कार संबंधी जो भी सूचना है वो साथियों इसकी वेबसाइट के ऊपर दे दी जाएगी, ये रही इनकी वेबसाइट, अपलोड कर दिया जाएगा इसके ऊपर, ठीक है। 10 जनवरी 2025 के बाद में नियमित रूप से जाएं और साक्षात्कार कार्यक्रम की जानकारी प्राप्त करें, यानी कि जनवरी में आपका इंटरव्यू हो जाएगा भाई, तो 10 जनवरी के बाद में आप इस वेबसाइट को देखते रहना, आपके इंटरव्यू की तिथि जारी कर दी जाएगी कि भाई आपका इंटरव्यू वगैरह कब होने वाला है, ठीक है जी। ये सारी चीजें आप अच्छी प्रकार से देख सकते हैं, ठीक है साहब। अब मैं आपको दिखाता हूँ फॉर्म, अब हम फॉर्म देखते हैं। इंग्लिश का नोटिफिकेशन भी है, कोई भाई बहन इंग्लिश में देखना चाहे तो ये इंग्लिश वाला नोटिफिकेशन रहा, आप आराम से देख सकते हैं, ठीक है जी। ये इंग्लिश का नोटिफिकेशन है जो कि आप अच्छी प्रकार से देख सकते हैं, ठीक है जी। तो ये इंग्लिश वाला देख लो, ठीक है साहब। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसके फॉर्म, ये रहा फॉर्म अपने पास, देखो ये जो फॉर्म है ये 2, यानी कि भेजना कहाँ है, 2 लगा रखा है। फॉर्म में तो तुम्हारा खुद का नाम, पता, एड्रेस आएगा, डाक लिफाफे के ऊपर, 2 में ये आएगा, द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सोनीपत, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ पियोन, ये चपरासी के लिए है, ठीक है। इसमें पहले से लिखा हुआ है पद का नाम, चपरासी के लिए ये फॉर्म है, तो इसमें आप अपना नाम लिख सकते हो, यहाँ पर जैसे मैं लिखता हूँ राजेश, ठीक है, बड़े अक्षरों में लिखना होगा भाई। यहाँ अपने पिता का नाम या डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, जैसे भाई ओबीसी हो तो ओबीसी, एससी एसटी जो भी हो, क्वालिफिकेशन 8वीं हो या 10वीं हो जो भी, जेंडर मेल हो या फीमेल हो, मेल हो तो पुरुष, फीमेल है तो महिला। यहाँ पर अपना एड्रेस, गांव का नाम, ढाणी का नाम, वार्ड नंबर जो भी है, पिन कोड नंबर, तहसील, जिला, राज्य जो भी है, सारी चीजें लिखना है। कॉन्टैक्ट नंबर, मोबाइल नंबर लिख देना, ईमेल आईडी लिख देना, एक्सपीरियंस इफ एनी यदि है तो लिखो, नहीं है तो कोई बात नहीं है। योर फेथफुली, यहाँ पर अपने साइन भी कर दीजिएगा साथियों, ठीक है जी। और यहाँ पर सेल्फ अटेस्टेड कॉपी एंड डॉक्यूमेंट, सारे डॉक्यूमेंट्सों के नाम लिख देना, जैसे भैया आधार कार्ड है तो आधार कार्ड, मार्कशीट 10वीं 12वीं जो भी है, मूल जाति जो भी है, वो सारी चीजें। यहाँ पर आप अपनी एक फोटो लगा देना और उस फोटो पर क्या कर देना साहब, साइन कर देना, क्योंकि आपने लिखा था ना नियम शर्तों में कि एक फोटो जरूर लगानी है, तो यहाँ पर आपको अपनी एक फोटो जरूर लगानी होगी साथियों, ठीक है जी। तो इस प्रकार से आपको ये फॉर्म भरना है और फिर इसको जमा करवाना है, ठीक है जी। अब मैं आपको दिखा देता हूँ ये फॉर्म ऐसे कैसे आप डाउनलोड कर पाएंगे, कहाँ पर मिलेगा साहब, ये आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा साथियों। टेलीग्राम को सभी साथी ज्वाइन जरूर करें, टेलीग्राम के ऊपर ही आपको ये फॉर्म मिलेगा, जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम दिया गया है, तो उसको आप सर्च कर लीजिएगा। और ये तो रहा प्रोसेस सर्वर का, और ये रहा चपरासी का, ठीक है, ये पियोन का है और ये प्रोसेस सर्वर का है।
दोनों सेम है, वो ही वो के वो भरने हैं, कोई समस्या नहीं है। टेलीग्राम पर जाइएगा, वहां पर आपको दोनों फॉर्म अपलोड हो चुके हैं, वहां पर आपको मिल जाएंगे और ये नोटिफिकेशन भी दोनों के दोनों डाल दिए गए हैं। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश में जितनी भी भर्तियां निकलती हैं तमाम भर्तियों की जानकारी हम आपको देते रहते हैं और एकदम आसान और सरल भाषा में संपूर्ण जानकारी के साथ आपको समझाते रहते हैं। जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।